हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मैथ के अंदर, स्पेसिफिक मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ की गारंटी मैंने ले रखी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही सीरीज को फॉलो करते रहेंगे, तो मैथ के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो इसी सीरीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर चुके हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया। आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं और कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके, और किस प्रकार से अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन मार्क टू रिव्यू करने चाहिए और कौन सा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सॉल्व करने चाहिए बिना फॉर्मूले यूज किए। अब फॉर्मूला बिना यूज किए कैसे कर सकते हैं वो आपने प्रैक्टिस सेट 1 में देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में, आज के सेशन में देख लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए, इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन खुद करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या बोला है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम बिल 14,400 रुपए अमाउंट टू 15,876 रुपए इन 1 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडली हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट में 1 साल का। हाफ ईयरली 1 साल में हाफ ईयरली कितनी बार हो जाएगा, 2 बार कंपाउंड होगा। मतलब कि इसे सॉल्व करके स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिस सेट 1 में सीखा होगा कि स्क्वायर रूट कब करते हैं, क्यूब रूट कब करते हैं, कैसे निकालते हैं बिना फॉर्मूले का यूज किए। अगर नहीं पता तो जल्दी से जाइए और प्रैक्टिस सेट 1 को जरूर से देख के आइए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए 15,876 रुपए बन जाता है कितने का, 14,400 का। 14,400 जो है 15,876 रुपए बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहे हैं, 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। जितने कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं पहले काट देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 7200। 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। इसको 2 से काटेंगे 36 दूनी 72। ठीक है, और इसको भी 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18। तो हमारे पास आया 69 सॉरी, और यहाँ गया 36। तो इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए लग रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो 1 साल के लिए लग रहा है, लेकिन कंपाउंडेड कब हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाफ ईयरली हो रहा है। 1 साल में हाफ ईयरली 2 बार आता है, मतलब 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा होगा, तभी 14,400 का अमाउंट जो है वो 15,876 रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 साल अगर होता यहाँ पे, क्वार्टरली की बात की जा रही होती, अगर 3 साल का, या फिर 8 मंथली की बात की जा रही होती 2 साल के अंदर, तो हम क्यूब रूट निकालते। वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला तो 60 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला 63। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम, रेट परसेंटेज निकालना है। मतलब 60 की चीज को 63 में बेचा जा रहा है, 60 की चीज को 63 में बेचा जा रहा है, मतलब 60 पे 3 का फायदा हो रहा है। ठीक है, 60 पे 3 पे फायदा हो रहा है, तो कितने परसेंट है, तो 100 पे कितने का होगा, कितने परसेंट होगा, तो आप बोलेंगे अच्छा 1 0 से 1 0 चला गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 5। डायरेक्ट भी बता सकते थे कि अच्छा 60 पे 3 का फायदा हो रहा है, 60 का 10% होता है 6, तो 3 जो होगा 5% होगा, मतलब कि 5% के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5% आएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है 5% के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ ऐसा स्टेप है जो समझ नहीं आया, कहीं मैंने फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे दिखा कोई फॉर्मूला है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का या अमाउंट का कोई फॉर्मूला दिखा आप लोगों को, नहीं दिखा ना। ऐसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्वेश्चनों को और टाइम टेकिंग होता है, इसलिए फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है।
ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं, आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन जरूर से दिया जाएगा। आप एक बार कमेंट करके तो देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 रुपए फॉर 1 ईयर एंड 8% पर एनम कंपाउंडली हाफ ईयरली एंड ईयरली। अच्छा, 50,000 रुपए है 8% के हिसाब से, एक को तो ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, एक को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। तो एक को ईयरली करेंगे तो 8% का रेट 8% ही लगेगा ईयरली कर रहे हैं तो, और जिसको हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हाफ ईयरली का मतलब 4% में वो टूट जाएगा 2 साल में, क्योंकि हाफ ईयरली कर रहे हैं तो 2 बार कंपाउंड होगा 4% करके, ठीक है। और 2% को कंबाइन करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अपॉन 100 होता है ना, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू अपॉन 100, तो 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 16। तो ये हो गया 8.16% और वो था 8%। तो डिफरेंस बिटवीन मतलब 0.16% का आपको निकालना है, 50,000 का 0.16% निकालना है, 50,000 का 0.16% निकालना है। यही तो डिफरेंस है दोनों के बीच का, यही तो डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो इस जीरो से ये पॉइंट हटाया अगर तो 2 जीरो और आ गए, 4 जीरो से 4 जीरो चला गया, 16 पंजे 80, 80 रुपए, 80 रुपए के बराबर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 रुपए फॉर 1 ईयर एट द 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो 80 रुपए के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ चुका होगा, इजीली समझ चुके होंगे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, A sum of money become 11,880 रुपए after 4 year and 17,820 रुपए after 6 year. So compound interest, the interest is compounded annually. What is the half of the sum? Sum का half कितना होगा? इस sum का half कितना होने वाला है, ठीक है। A sum of money become 11,880 रुपए after 4 year and 17,880 रुपए after 6 year. 11,880 रुपए बन जाता है 4 साल में और 17,820 रुपए बन जाता है 6 साल में। तो 17,820 रुपए बन जाता है 6 साल में और 11,880 रुपए बन जाता है 4 साल में। तो इनके बीच का गैप कितना है? तो आप बोलेंगे 4 साल और 6 साल के बीच में 2 साल का गैप है। तो मतलब कि 11,880 और 17,820 में जो गैप है वो 2 साल के गैप के कारण अमाउंट के बीच में गैप आया। 2 साल के इंटरेस्ट के गैप के कारण अमाउंट में इतना गैप आया है, ठीक है। तो ये क्यों बताया मैंने, आप सभी को पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे 2 साल का है इसलिए। चलिए निकालते हैं पहले। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 छिक 54, बचा क्या 5, 9 छिक 54, इसे काटते हैं, 9 9 81, 9 9 81, 6 से काटेंगे, सॉरी 11 से काटते हैं सबसे पहले, 11 छिक 66, 11 9 99, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3/2 आ गया, ठीक है। What will be the half of the sum? A sum of money become 11,880 रुपए। अच्छा, 11,880 रुपए बन जाता है। क्या करना चाहिए अब हमें? What is the half of sum? ये जो वैल्यू है, अगर हम फॉर्मूले से निकाले, अगर हम फॉर्मूला लगाए तो जो 17,820 रुपए है 6 साल के अंदर है और 11,000
जो 17,820 रुपये है वो 6 साल के अंदर है, R/100 6 साल के अंदर है। और जो 11,880 रुपये है वो कितने साल के अंदर है? तो आप बोलेंगे ये है हमारा 4 साल के अंदर। ठीक है, ठीक है, इतना बन जा रहा है। तो इनका रेशियो लेंगे, 3:2 आया 2 साल का। इसकी वैल्यू आ गई 1, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 + R/100 के पावर 2। तो √2 करते हैं अगर, तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। A sum of money become 11,880 रुपये after 4 years and the 17,820 रुपये after 6 years on compound interest. The interest compound annually. What is the half of the sum? इस sum का half कितना होगा? मतलब the amount become 11,480 रुपये after 4 years, 4 साल के अंदर। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, सोचना पड़ेगा थोड़ा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम मार्क टू रिव्यू करते हैं कि हाँ हो तो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको बाद में करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको भी मार्क टू रिव्यू करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के द्वारा एक लोन को रिटर्न किया जा रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 5,808 रुपये, देन 60% ऑफ टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम। तो बताना है आपको इस स्कीम में 60% क्या होगा, इस स्कीम का 60% क्या होने वाला है। अच्छा, 10% के हिसाब से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ये होगा प्रिंसिपल, ये होगा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10% के हिसाब से देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है। तो 10 पे 1 का इंस्टॉलमेंट लग रहा है, 10 पे 1 का इंटरेस्ट लग रहा है, 10 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 10 की चीज 11 में बिक रही है, 10 की चीज 11 में बिक रही है। इसने बोला 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 अगर इक्वल 2 इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर 3 इंस्टॉलमेंट होती तो हम क्यूब कर देते। ठीक है, देखिए कैसे, 2 इंस्टॉलमेंट है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, सेकंड इंस्टॉलमेंट ये सेकंड प्रिंसिपल ये आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 सेकंड इंस्टॉलमेंट ये आ गई। लेकिन 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 क्वेश्चन में बोला है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट 121, दूसरा इंस्टॉलमेंट 121 है, पहला 11 है, उसको भी 121 बनाना है हमें, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये बन जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। तो 110 और 121। ठीक है, अब कुछ करना है क्या? अब इसने बोला कि ईच इंस्टॉलमेंट इज 5,808 रुपए, जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो 5,808 के बराबर है। मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितनी है? 121 यूनिट के बराबर है। तो 121 यूनिट की जो वैल्यू है 5,808 रुपए के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? 60% ऑफ टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम। टोटल इंटरेस्ट का 60% निकालना है। तो सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 5,808 रुपए को 121 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है जी साहब। अब सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो 210 आ गया। ठीक है जी साहब, और
ये इंस्टॉलमेंट 121 दूनी 242 242। तो इनके बीच का जो इंटरेस्ट है, इनके बीच का जो ब्याज है वो कितने का है? तो आप बोलेंगे 210 और 242 में 32 का गैप है, तो 32 यूनिट का हमारा ब्याज लगेगा, इंस्टॉलमेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी 32 यूनिट का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और 32 यूनिट का जो इंटरेस्ट है उसका 60% निकालना है, तो इसका 60% निकाल लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे, 5 से नहीं कर सकते, 121 4 जा कितना होता, 4 4 तो नहीं 8 4, तो 4 बार में, तो 580 में से 484 चला गया, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 17 7 9 बार 8 17 होता है, 4 में 4 या 0 96, ये हो जाएगा 96 8। तो 8 से करेंगे, अगर 121 को 8 से करेंगे तो 8 8 नहीं 16, 8 का माड़ 1 9, 8 बार में जाएगा, मतलब 48 आया, 48 आया। ये 0 से ये 0 चला गया, 48 इंटू 30, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तो नहीं 12 हो गया, 6 तो नहीं 12, 6 थी 18 और 1 19 हो गया अपॉन 10। तो 192 इंटू 48 कितना होता है? 192 एक सेकेंड, 192 इंटू 48, 192 इंटू 48 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 8 दूनी 16, 1 9 8 72 और 1 73, 7 बचा, 8 कम 8, 8 और 7 कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 7 से 14 और 1 15 हो गया, और ये हो गया 4 तो नहीं 8, 9 9 चौक 36 बचा 3, 4 कम 4 और 3 7, 8 और 3 11, 6 और 5 11 और 1 12, 7 और 1 8 और 1 9, 9216, 9216। तो इसे मल्टीप्लाई करके 9216 आया, और 10 से डिवाइड करना था, तो एक के बाद पॉइंट, मतलब 921.6, 921.6, 60% इसका 921.6 आया। टोटल इंटरेस्ट का 60% 921.6 आया। टोटल इंटरेस्ट का 21% टोटल इंटरेस्ट का जो 60% है वो 921.6 आया। तो देखा आपने कैसे हमने इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको भी करना है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं। इंस्टॉलमेंट का जो कंसेप्ट है वो इजीली हम बहुत ब्रीफ में या फिर बहुत कंसेप्ट के साथ सीखने वाले हैं अगली वीडियोस के अंदर। जो आने वाली वीडियो से आने वाले टॉपिक्स की वीडियो है वो इंस्टॉलमेंट ही स्टार्ट करने वाले हैं हम, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट के की पॉइंट्स क्या होते हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 7,500 रुपए अमाउंट टू 9,075 रुपए एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडली ईयरली इन दी सर्टन इन अ सर्टन। ठीक है, इसने बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम फॉर द सेम रेट। तो बताना है कि इसी प्रिंसिपल के ऊपर, इसी रेट के अनुसार, इसी टाइम के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्या बोला है, सम जो है वो 7,500 रुपए से 9,075 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है 10% के हिसाब से। 9,075 में कन्वर्ट हो जाता है 7,500 का। आपको दिख रहा है 5 से जा रही है, 15 पंजे 75, 1500, और ये 5 से जा रहा है, 5 एकम 5 बचा गया 4, 8 पंजे 40, 5 एकम 5 बचा 3, 5 और 2 7, 55 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 दिया 15, फिर 5 से ये 5 से जा रहा है, 5 दिया 15, सॉरी 3 आएगा ना यहाँ पे, 5 दिया 15 बचा 3 18, 6 पंजे 30, 5 दिया 15, 3 से जा रहे हैं 100 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये आ गया आपका 121 और 100।
तो इसको हम लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर। और आप देखेंगे 10 की चीज को 11 में बेचा जा रहा है, मतलब 10 पे 1 का फायदा। तो 10% जो 10% कितना होता है, 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 होता है। 10 का 10% जोड़ रखा है पहले से, मतलब कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये जो स्क्वायर है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर को, नंबर ऑफ ईयर्स को। तो कितने साल के लिए कितने साल के लिए इस पे इंटरेस्ट लगा, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगा। टाइम कितना था, तो 2 साल का था, तो टाइम ही तो पता करना था। अब बोला है कि सेम सम, मतलब 7,500 पे इसने बोला 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट बताओ, तो 20% बताना है। 7,500 का 20% बताना है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 75 का 2 गुना कितना होता है 150, और एक और 0, तो 1,500 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट जो है 7,500 का 20% से होगा 15%, 15,000 सॉरी 1,500 आ जाएगा। 1,500 रुपये 1,500 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। कहीं मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या, किसी फॉर्मूले का यूज किया मैंने, नहीं किया ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया। उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आप भी सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, जल्दी से पढ़ के बताइए और समझिए कि इसमें करना क्या है आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन में बोला है सर्टेन सम अमाउंट टू 29,000 नहीं 2,91,600 रुपए। 29,000 नहीं है वो, 2,91,600 रुपए 2 साल के अंदर, 2,91,600 रुपए 2 साल के अंदर, और 3,14,928 रुपए 3 साल के अंदर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपए एट द सेम रेट ऑफ 2 साल के लिए, सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। बताइए। सर्टेन सम जो है वो 2,91,600 है, ठीक है 2 साल के लिए, और 3,14,928 रुपए जो है वो 3 साल के लिए है। बताइए इसका आंसर। तो सबसे पहले 3,14,928 और दूसरा है 2,91,600 रुपये। तो ये 3 साल, ये 2 साल के लिए। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा। हाउ मच विल बी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ऑन 40,000 रुपये द सेम रेट। रेट पता करना है सबसे पहले। क्या करना चाहिए हमें, एक साल का है ना, इनके बीच का गैप 1 साल का है। ठीक है, नॉर्मली काटना पड़ेगा। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 9, और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, बचा 1 3, 5 दूनी 10, 1 11, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 0। और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। और कट रहा है, दो से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, फिर आएगा 4 दूनी 8, 1 9, फिर 5 दूनी 10। और इसको 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12। फिर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 एकम 2 एकम 2, बचा 1,
8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, बचा 1 3, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। 18,225 है, ये 19,183 है। तो रेट कैसे पता चलेगा? 19,683 हो जाएगा 18,225। इसको डिवाइड करें, सर्टेन सम अमाउंट जो है वो 2,91,600 रुपये 2 साल के अंदर हो जाता है, और ये 3 साल के अंदर हो जाता है। तो ये 1 साल का पता चला ना मुझे, ये जो है ये 1 साल का है ना, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 होता है तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, यहाँ पे 3 होता है तो क्यूब रूट लगाते हैं, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें। तो एक बार में जाएगा, ठीक है। 18,225 एकम 18,225, 19,683 में से 18,225 गया, 18,225 गया, तो ये आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा आपका 8 5 13, 8 हो गया, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 1 1458 आ गया, ये 1458 पॉइंट लगा के एक और 0 लगाया, तो 1,14,580 हो गया, ये 18,000 है। अगर हम 8 से करते हैं, 8 से 18,225 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, बचा 2, 8 दूनी 16, 17 18, बचा 1, और जैसे 8 8 64, 1 65, 8 कम 8, 8 और 6 कितने होते हैं? तो 8 6 14, 1458 00, डबल 0 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एक और 0 लगाएंगे तब तो आएगा, तो क्या हो जाएगा 8 बार में। तो मतलब इसे कैंसिल आउट करके 1.08% वैल्यू आ गई, और ये 1/100, तो 1 माइनस कर देंगे तो 0.08 हो जाएगा, इक्वल टू R/100। तो 0.08 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके R निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8%। R जो है हमारा रेट जो है 8% के बराबर आएगा। तो आपको क्या बताना था कि हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट 40,000 एट द सेम रेट ऑफ 2 ईयर। तो 8% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16% हो जाएगा। तो 40,000 का 16% निकालना है, 40,000 का 16% निकालना है, 40,000 का 16% निकालना है हमें। तो 16 चौके 64 हो गया, 64 मतलब कि 6,400 रुपये आ गया, 6,400 रुपये आ गया हमारा, 6,400 रुपये आ गया हमारा, ठीक है। अ सर्टेन सम बिकम 13,650 रुपये एट द 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। What will be the amount of the same sum after 1 year at the same at the same of interest if the interest is compoundly half yearly nearest to rupees, ठीक है। A certain sum become 13,650 रुपये 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, एक सर्टन सम है जो 13,650 रुपये बन जाता है 15% इंटरेस्ट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल के ऊपर, तो ठीक है। मतलब कि ये अमाउंट की वैल्यू है 13,650 रुपये। अगर 1 साल में 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, 2 साल में 30% का लगेगा।
तो ये 130% की वैल्यू है। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी दी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, सेम सम आफ्टर 1 ईयर कंपाउंडली हाफ ईयरली। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना होगा, 100% की वैल्यू, एक जीरो चला गया, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, तो ये हो गया 10,500। 10,500 का प्रिंसिपल है, 10,500 का प्रिंसिपल है। 15% के हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंडली हाफ ईयरली हो रहा है। तो ये एक साल का है तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 7.5 और दो इंटरेस्ट को हम कंबाइन करते हैं, 7.5 इंटू 7.5 करना पड़ेगा। तो 7.5 इंटू 7.5 अपॉन 100, तो 7 7 14 और 1 15 हो गया। ये 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 और 7 8 56, 56 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 नीचे था और एक 2 0 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.5625, 15.5625% लगेगा। लेकिन नियरेस्ट बताना है, नियरेस्ट, तो ये आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स 16% के बराबर है। ये अप्रॉक्स 16% के बराबर है ये, तो 116% की वैल्यू निकालनी है। मतलब 10,500 का 116% निकालना है हमें। क्यों निकालना है हमें, क्योंकि हमें बोला है अमाउंट, व्हाट विल बी दी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, तो 2 0 से 2 0 चला गया, 116 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 कम 5 और 3 8 और 5 कम 5, ये 0 0 0 और ये हो जाएगा 116, तो ये हो जाएगा 0 8 6 5 11, 1 और 1 2 और 1 1200, सॉरी 12,180, 12,180। 10,000 का जो हमारा प्रिंसिपल था वो 12,180 हो जाएगा। एक साल बाद अगर हाफ ईयरली द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 15% पर एनम के हिसाब से, तो ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 13,650 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का लगने के बाद मना है, मतलब कि अमाउंट दे रखा है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का अमाउंट दे रखा था, 2 साल हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, 130% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आ गई 10,500 रुपये के बराबर, 10,500 रुपये के बराबर आ गई। अब इसने बोला कि हमारा अमाउंट क्या होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयरली के हिसाब से, एक साल का हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का लग रहा है, मतलब 2 बार लगेगा, एक साल में 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। और अगर एक साल का 15% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो 7.5%, तो 7.5% 2 साल का 2 बार का निकाल लिया, 2 बार 7.5 लगेगा, जिसे कंबाइन किया तो 15.5625 के करीब आया, तो 15.5625% के करीब आया, जो 16% के अप्रॉक्स में है, 16% के आसपास है। तो सीधा सीधा हमने 16% हमें अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल कितना है 100% और इंटरेस्ट कितना है 16%, तो 116% की वैल्यू निकाली, 116% की वैल्यू आई 12,180 रुपए के बराबर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बोरो अ सम ऑफ 1,60,000 फ्रॉम बी एट द 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट at the same time he lent the same sum for C at the same rate on compound interest compoundly semi annually, मतलब कि सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। ठीक है, फॉर 2 years फाइंड द अमाउंट अर्न बाय ए फॉर होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन के बीच में अर्न कितना किया ए ने, ए बोरो अ सम ऑफ 1,60,000 फ्रॉम बी 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो ठीक है, 1,60,000 जो है, 1,60,000 जो है ए ने बोरो किया बी से 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि ठीक है एट द सेम टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो 10% कितना हो जाएगा इसका, तो आप बोलेंगे 1,60,000 का जो 10% है वो 16,000 के बराबर आ जाएगा, मतलब 16,000 इंटरेस्ट उसे ए बोरो, ए ने अगर उधार लिया बी से
तो 10% के हिसाब से तो 16,000 रुपये उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा जी, एट द सेम टाइम ही लैंड सम ऑफ सी, ठीक है, सी से उसने कुछ उधार लिया, सेम टाइम के लिए लिया, सेम सम लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा लिया उसने, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा लिया 2 साल का। तो 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4 बार लगेगा, वो 4 बार लगेगा। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 4 बार लगेगा, ठीक है, 5-5% के हिसाब से, 1 2 3 1 2 3 4 5-5% के हिसाब से लगेगा, क्योंकि 1 साल का 10% है तो आधे साल का 5-5% हो जाएगा, 5-5%। तो 5-5% 4 बार है, तो इसे कंबाइन करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। 5-5 10.25 आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो 10-10 20 और 20.50, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10.25 इंटू 10.25, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ पे और 2 0 नीचे होता है, 6 0 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कौन निकालेगा, ये भी तो दिक्कत है। ठीक है, स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। तो 10,025 का स्क्वायर, 10,025 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए, मैं बताता हूँ आपको, निकालने में टाइम लगेगा इसलिए मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आप लोगों को। 10,025 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 50 625, 10 50 625, 10 50 625, 10 50 625 और 6 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.05 समथिंग के करीब। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22%, अप्रॉक्स 22% के आसपास हो जाएगा, ये 22% के आसपास हो जाएगा। तो मुझे 1,60,000 का 22% निकालना है, 1,60,000 का 1,60,000 का 22%, 1,60,000 का 22% निकालना है, तो 22% निकालना पड़ेगा, मतलब कि 1,600 को 22 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, 3200 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 3 2 5 2, हो जाएगा 35,200, 35,200, 35,200, तो 35,200 का अर्न यहाँ से किया इसने, 35,200 रुपये यहाँ से मिले इसे, 35,200 रुपये यहाँ से मिले इसे, और वहाँ से 16,000 मिले थे, वहाँ से 16,000 मिले थे सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा, तो यह आ जाएगा 6 5 11 3 1 4 1 5, 51,200 रुपये, 51,200 रुपये, तो 51,200 रुपये वोल्ट ट्रांजेक्शन में कमा लिया इसने, 51,200 रुपये की अर्निंग हो गई इसकी, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन बोरो अ सर्टेन सम, a man borrow a certain sum and agree to repay it, paying for 4,000 रुपये at the end of the first year and the 7,700 रुपये at the end of the second year. If the rate of compound interest compoundly annually at the 10% per annum, find the sum. ठीक है, इसने बोला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एंड में, पेइंग 4,000 रुपये, 4,000 रुपये दे रहा है 1 साल के लिए, तो क्या था, और ये दे रहा है 7,000 रुपये 2 साल के लिए सेकेंड ईयर में। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडली पर एनम, फाइंड द सम, प्रिंसिपल बताना है।
पी अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P 1+R/100, 1 साल के लिए, तो यहाँ पे 1, ठीक है। इफ द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, फाइंड द सम, प्रिंसिपल बताना है, ठीक है जी साहब, सम बताते हैं हम, 10% है, ठीक है, तो 40,000, 4,000 है ये प्रिंसिपल, ये P1 हो गया, ठीक है, और रेट है 10%, मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, तो ये 4,000 रुपये हो गया P, और ये हो गया 1/10, मतलब 11/10। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 40,000 बटे 11 इक्वल टू P1, P1 की वैल्यू है ये, ठीक है। अब P2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 7,700 रुपये 2 साल के लिए है, प्रिंसिपल 2 पे 2 साल का इंटरेस्ट लग रहा है 10% के हिसाब से 2 साल का, ठीक है, तो 7,700 P2, और क्या हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10, तो 11 से काटेंगे, 11×7=77, तो 700 आ जाएगा, 700 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा, 70,000 इक्वल टू P2 इंटू 11, तो 70,000 अपॉन 11 इक्वल टू P2। तो हमें अमाउंट निकालना, सम निकालना, मतलब P की वैल्यू निकालना, P की वैल्यू P1 और P2 के बराबर होगी, तो P1 कितना है, तो आप बोलेंगे 40,000/11, और P2 कितना है, तो आप बोलेंगे 70,000/11, तो ये हो जाएगा 40 और 70 कितना होता है 110,000, मतलब 1,10,000/11, तो 11 एकम 11 और 4 0, मतलब 10,000 रुपये, 11 से अगर डिवाइड करते हैं 10,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा वो 10,000 रुपये के बराबर है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये के बराबर है। तो सबसे पहले हमारा जो अमाउंट था वो कितना था, अमाउंट था 4,000 रुपये, तो 1 साल के अंदर 4,000 रुपये अमाउंट बन जाता था, तो फॉर्मूला लगाया हमने, तो प्रिंसिपल 1 जो आया निकला हमारा वो कितना आया 40,000/11। फिर जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट है वो 7,700 बन जाता है, मतलब 2 साल का, तो फॉर्मूला लगाया 2 साल का, तो हमारा प्रिंसिपल 2 निकला 70,000/11। तो इन दोनों को सॉल्व किया, जब प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 को प्लस किया तो टोटल प्रिंसिपल आया हमारा 10,000 का। तो यही एक क्वेश्चन है जिसमें अभी तक हमने फॉर्मूला यूज किया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो देखना है आपको कि कब जब फॉर्मूले की जरूरत है, जब लगा सकते हैं तो लगा लेते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ नहीं फॉर्मूले से, अगर होता तो फॉर्मूला नहीं लगाते हम। आगे देखते हैं, अ सम ऑफ 3125 रुपये अमाउंट टू 3515.20 इन 3 years at X% per annum, simple interest being compounded yearly, interest being compounded yearly, what will be the simple interest on the same sum and the same time, the rate टाइम एट X.2, ठीक है, रेट जो है X+2% के बराबर है पर एनम के द्वारा, तो ठीक है, सम जो है 3125 रुपये बन जाता है, 3125 का जो सम है वो बन जाता है 3512 रुपये के बराबर 3 साल के अंदर। 3515.20 3125 बन जाता है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला आएगा, ठीक है, दो से काटते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 21, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और बचा क्या 1, 5 दूनी 10। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाता है, ये होता है हमारा 2 एकम 2, बचा क्या 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 1 11, 7 दूनी 14, 1 15,
6 तो नहीं 12। तो ये तो हो गया हमारा कि 15 का क्यूब होता है, ये 15 का क्यूब होता है, और ये कितने का होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 6 36, ये 16 का होता है। 16 का क्यूब कितना होता है? एक सेकंड, 16 का क्यूब कितना होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है 6 6 36। 16 का क्यूब कितना होता है? 16 का स्क्वायर, 16 का 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 225, 256 होता है 16 का हमारा स्क्वायर। और इसको अगर हम करें 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 बच गया, 6 दूनी 12 और 3 15, और 256 का 256, तो 6 6 3 9, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 40 96 होता है। तो 16 का तो नहीं है ये 16 का तो नहीं है, 15 का यही होता है ना। ये किसका क्यूब है? अगर हम 17 का देखें तो 7 7 7 49, 9 7 63 नहीं। अगर हम 18 का देखें 8 8 64, 4 8 चौक 32 नहीं। अगर हम 19 का देखें 9 81 नहीं, 19 का भी नहीं है। किसका है ये? नीचे वाला किससे जा रहा है? 7 1 8 6 5 11 19। तो 17,576 जो है किसका क्यूब है? क्यूब रूट किसका है ये? है किसी का 17,576? बताइए किसका क्यूब रूट है ये? 17,576 किसका क्यूब रूट है? 17,576 किसका क्यूब रूट है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता किसका है, आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करके बताइए। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, ठीक है। तो मतलब नीचे वाली हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो इससे हम रेट निकाल लेंगे और रेट में 2% और ऐड कर देंगे और फिर हम इजिली हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? A loan is to be returned in 2 equal yearly installment if the rate of interest 10% per annum compounded annually and each installment 6,534 रुपए। टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना लगा? चलिए निकालते हैं। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अगर 10 है, 10% इंस्टॉलमेंट लग रहा है, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 10 की चीज 11 में बेची जा रही है। 2 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास, तो स्क्वायर कर देते हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब इसने बोला होगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए देखिए सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट जो है 121 के बराबर है, यहाँ पे 11 के बराबर है, तो इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो अब देखते हैं एक चीज, ये 210 और ये 100, सॉरी ये 110 और ये 100, तो 210 आ गया हमारा प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट कितने का आ गया? 121 दूनी 242। इनके बीच गैप कितने का है? तो आप बोलेंगे 32% का, मतलब 32% जो है इंटरेस्ट लग रहा है, 32% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, 32% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको बताना है इफ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज, टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना है, मतलब 32% ही तो है, तो मतलब 32% नहीं 32 यूनिट, सॉरी 32 यूनिट, 32 यूनिट, ठीक है। तो हमें पता है कि ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट कितना है 121 का, 121 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 6,534 के बराबर है, तो 6,534 के बराबर है 121 की वैल्यू, तो 32 की वैल्यू हमें निकालनी है। 5 से करें, ठीक है। 121 पंजे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 कम 5, 5 नहीं 10, 5 कम 5 और 1 6, 605 पंजे 605।
तो ये हो गया 48, 4 से करते हैं तो 54 आ जाएगा। 54 इंटू 32, 54 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, 4 तिया 12, 5 या 15 और 1 16, 8 2 7 1 17 28, 17 28। ठीक है, तो क्या बताना था, इंटरेस्ट बताना था ना। तो 1728 रुपये इंटरेस्ट है हमारा, 1728 रुपये इंटरेस्ट है हमारा। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखा आपने, कितना इजीली कर सकते हैं हम, कितना कम टाइम में कर सकते हैं हम इंस्टॉलमेंट का, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। उम्मीद करूंगा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है, या इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम 7,200 रुपये अमाउंट से 7,938 रुपये बन जाता है एक साल के अंदर, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो आपको रेट बताना है। देखिए 7,938 बन जा रहा है, 7,200 से कॉमन फैक्टर काटेंगे, 2 से काटेंगे 36 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, बचा 1 7, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18। तो अब देखिए ये नीचे वाला जो है 60 का स्क्वायर है, और ऊपर वाला 63 का स्क्वायर है। 60 का स्क्वायर नीचे वाला है, 63 का स्क्वायर ऊपर वाला है। तो 60 की चीज़ को 63 में बेची जा रही है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट। 60 की चीज़ को 63 में बेची जा रही है, मतलब 3 रुपये का फायदा हो रहा है 60 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 5%, 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसने बोला व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम, तो रेट परसेंटेज क्या है 5%, रेट परसेंटेज क्या है 5% के बराबर। ठीक है, 5% का इंटरेस्ट लग रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 9,500 रुपये अमाउंट टू 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 11,495 रुपये। अ सम ऑफ 9,500 रुपये अमाउंट 11,495 रुपये in 2 years at the certain rate percentage per annum, interest compounded yearly. What is the simple interest on the same sum for the same time and the double rate? double rate कर दिया जाए, सेम सम है सेम टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 11,495 रुपये है 9,500 रुपये वाला। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, बचा 4, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, बचा गया 4, 9 पंजे 45। 19 से जा रहा है क्या, 19 एकम 19, 20 21 22, 19 दूनी 38, हाँ 19 से जा रहा है, 19 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बचा 1, 19 एकम 19, तो यह आ गया 121 और यह आ गया 100। तो 121 क्या होता है 11/10 का स्क्वायर। ठीक है, इसने बोला कि ठीक है 2 साल के लिए बोला ना, तो ये जो स्क्वायर है और 2 साल को डिनोट कर रहा है। तो 10 की चीज़ 11 में बेची जा रही है, मतलब कि 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है हमारा, 10% का रेट है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब रेट को डबल कर दिया जाए, 10 को 20% में कन्वर्ट कर दिया जाए, 20% में कन्वर्ट कर दिया जाए, सेम टाइम 2 साल के लिए, तो 1 साल का 20% 2 साल के लिए 40% हो जाएगा। सेम सम, मतलब कि 9,500 का 40% निकालना है, 9,500 का 10% हो जाएगा 950, 950 तो 40% 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 37 38, तो 3,800 रुपये हो जाएगा, 3,800 रुपये हो जाएगा। तो आपसे बोला गया था व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, सिंपल इंटरेस्ट रुपीस में कितना आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में 40% होगा, रुपीस में 3,800 रुपये के बराबर होगा, 3,800 रुपये के बराबर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पोर्शन बोरो असम ऑफ 30,800 रुपये 10% पर एनम
14 year and interest compounded annually. At the end of the 2 year he paid the sum of 13,268 रुपए. At the end of the third year he pay x रुपए to clear the debt. What is the value of x? What is the value of x? x की वैल्यू तो वही बता सकता है जिसका दिल टूट चुका है, जिसका ब्रेकअप हो चुका है. हम लाइफ में x तो देखते ही हैं, साथ ही साथ मैथ में भी x देख रहे हैं, तो x की वैल्यू जरूर से बताइए. देखते हैं x की वैल्यू, किसको ज़्यादा x का एक्सपीरियंस है, किसके पास अपनी x है और कौन x की वैल्यू को बता पाता है. तो x की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर. मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन कौन बताता है x की वैल्यू. उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ लास्ट तक देखा होगा, कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा. सीखा आप लोगों ने कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है. साथ ही साथ आप लोगों ने देखा प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए. फॉर्मूले को तो यूज ही नहीं करना, ना के बराबर. मतलब 90% क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे. कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को. उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा. वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा. मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.